अब यहाँ पर देखिए भाई, आज की इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आंशिक भिन्न पर आधारित है। और आपको बताते हैं, आंशिक भिन्न पर आधारित हर बार सवाल एग्जाम में पूछता है। आंशिक भिन्न के तीन रूल होते हैं। जैसे एक नॉर्मल आंशिक भिन्न होता है जो कि हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। दूसरे में क्या होता है कि भाई हमको एबीसी का मान निकाल के रखना होता है, और तीसरे का भाई फार्मूला ही अलग है। और बाकी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुई है, जहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी अभी इस सवाल को देखेंगे भाई, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर आप एक बार निगाह डालिए, तो अगर हम log x को t मान लें, तो log का अवकलन क्या होगा, 1/x होगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला x हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम log x को क्या करते हैं, t मानते हैं। तो माना t बराबर log x। अब जब हम log x को t माने हैं, और समाकलन के बीच में जब भी किसी को भी कुछ मानते हैं ना, तो हमें उसका अवकलन करना पड़ता है। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये dt अपान क्या हो जाएगा, dx। log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और हमेशा यहाँ से हमको जो है dx की वैल्यू निकालना पड़ता है। तो dx का नाम हो जाएगा dx, और इधर करेंगे तो x dt हो जाएगा। तो ये होगा इंटीग्रल, और ये dx को भी हटाते हैं, dx को साइड में कर देंगे तो x हो गया, और 1 प्लस log x को तो t माने हैं, 3 प्लस log x को t ही माने हैं। अब बात आई यहाँ dx लिखेंगे भाई, जो साइड में कर रहे हैं, तो dx के जगह पर भी हम लिखेंगे x dt कर देंगे। अब इतना कहने के बाद क्या काम करेंगे, तो इस x को हम इस x से काट देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो बचेगा 1/1 प्लस t बचेगा, और 3 प्लस t बचेगा, और साथ में यहाँ पर क्या बचेगा, dt बचेगा। अब इसको हम आंशिक में तोड़ेंगे, जो कि भाई ये काफी आसान है। जैसे ऊपर कुछ भी ना हो, नीचे गुणा में हो, नॉर्मल गुणे में ही है ना, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम डायरेक्ट भी आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं। डायरेक्ट भी आंशिक भिन्न में इसको हम तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं। और आंशिक भिन्न में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक रूल सीख लेते हैं। जैसे 1 के बटे में क्या है, 1 प्लस टी है, और 1 के ही बटे में है, दोनों गुणा में है, तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। 1/, जो है 3 प्लस टी होगा, जब गुणा करा देंगे तो यही आएगा। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके बीच में कोई ना कोई चिन्ह हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम माइनस का ही चिन्ह देंगे। तो अब क्या करना है, ऐसे तिरछा गुणा करा दो, या फिर दोनों का गुणा लघुत्तम होगा, दोनों का गुणा करेंगे लघुत्तम होगा। ये आंशिक भिन्न बनाने का रूल है, जो कि शॉर्टकट होता है, जो कि छोटी सवाल के लिए 5 नंबर वाले में ऐसे ही करते हैं। 8 नंबर वाले में भाई कंप्लीट एबीसी निकालना पड़ता है। दोनों का गुणा करके लघुत्तम लिए हैं, तो ऐसे हम तिरछा गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा, और इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टी हो जाएगा। तिरछा गुणा कराएं, जब दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो तो इसे तिरछा गुणा करा दिया जाता है। तो ये 3 प्लस टी हो जाएगा, माइनस में 1, माइनस प्लस माइनस टी हो जाएगा, जो कि इसके बटे में 1 प्लस टी और 3 प्लस टी वैसे ही रहने दो। ये टी से टी कट जाएगा, तो घटाने पर ऊपर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 1 प्लस टी और 3 प्लस टी। तो इसको आंशिक भिन्न के रूप में बदलने के लिए भाई ऊपर 2 चाहिए। मतलब हम यहाँ 2 से गुणा कर सकते हैं, यहाँ 2 से भाग कर सकते हैं। अब सीधा यहाँ पर लिखेंगे आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, आंशिक भिन्न में सॉल्व करने पर। तो आंशिक भिन्न में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 होगा इंटीग्रल में, ये हो जाएगा इस रूप में परिवर्तित, 1/1 प्लस टी हो जाएगा, माइनस में 1/3 प्लस टी हो जाएगा। ये हमारा dt के साथ अलग हो गया। अब क्या होगा पता है, 1/2 ब्रैकेट में ये फार्मूला बन जाएगा log x का, मतलब 1 प्लस टी कर दो, माइनस में log x यानी कि 3 प्लस का t कर दो, जो कि ये काफी आसान तरीका माना जाता है। अब उसके बाद जो है ये 1/2 होगा, ये log के नियम से, log का नियम होता है, जैसे log m बट माइनस log n हो, तो ये log m बटे n होता है, यानी कि 1 प्लस टी अपान 3 प्लस टी हो जाता है। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब इतना कहने के बाद जो है हम टी का मान रख देते हैं। तो 1/2 log टी का अगर मान आप देखें तो ये log x है, तो 1 प्लस log x होगा, 3 प्लस का भी क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा प्लस का c। और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा भाई, जो कि काफी आसान है और आपके समझ में आया होगा। सेम ऐसे ही सवाल आपको हम दिखा दे रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। सेम ऐसे ही सवाल ये देखिए, सेम ऐसे ही ये सवाल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और सेम वैसा ही, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंट है भाई बस। और इसको आप लोग स्वयं करिएगा। और बाकी आपको बता दें, सभी कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुई है, जहाँ पर छोटे छोटे वीडियो ही ऐड किए हुए हैं। आप वहाँ पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं भाई। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं। लॉन्ग वीडियो के लिए आप RSL मैथ चैनल पर जा सकते हैं।